हेलो एवरीवन, देखिए अब जो ये हमारा 6 नंबर का फेज रह गया था ना, इसको करते हैं। देखो फेज क्या है हमारे पास। फेज रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब पोजीशन और डायरेक्शन फेज कैसे बताता है, देखो समझो इस बात को। जैसे हमने कहा ये पेंडुलम लिया था हमने, है ना, ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर भी आएगा। अब मान लो ये पोजीशन है इसकी, इस पोजीशन पे हमने कहा कि इसकी जो है इस पोजीशन पे डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए हमें, वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए। अब देखो हमें ये पता है इस साइड जाता है, जब इस साइड जा रहा है पार्टिकल, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, और इस साइड जाता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो अगर मुझे डायरेक्शन पता हो यहाँ पर कि किस साइड जा रहा है तो मुझे वेलोसिटी का भी पता चल जाएगा। समझ रहे हो? तो वही कहानी है कि मान लो ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है। अब पर्टिकुलर आपने कहा कि इस पॉइंट पे बताओ क्या वो है डायरेक्शन, तो कैसे पता चलेगा, हमें तो नहीं पता। ये तो इधर से भी जाता हुआ हो सकता है और इधर से भी आता हुआ हो सकता है। बात खाली डिस्प्लेसमेंट की नहीं हो रही है यहाँ पर, बात किसकी हो रही है कि इधर जाता हुआ होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, और इधर आता हुआ हो तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए मुझे। सेम इधर भी यही कहानी है, सेम स्प्रिंग के केस में भी यही कहानी है कि ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। हमने कहा डिस्प्लेसमेंट चलो पता है हमें, लेकिन इसमें डायरेक्शन अगर नहीं पता तो मुझे वेलोसिटी का नहीं पता चलेगा कि इधर जाती हुई तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज, तभी तो यहाँ जीरो होकर रुकती है, और फिर इधर आती हुई क्या होती है, बढ़ती है, और मीन पे मैक्सिमम होती है। समझ रहे हो इतनी बात? तो मतलब डायरेक्शन मुझे पता होगी तभी तो मैं वेलोसिटी का भी पता कर पाऊंगा या नहीं। तो ये हम कैसे पता करें, ये फेज से पता चलता है कि जो पार्टिकल है वो ऐसे मीन पोजीशन से दूर जाता हुआ है कि मीन पोजीशन की तरफ आता हुआ है। क्लियर है? क्योंकि जाते हुए क्या होगी, इस साइड वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इस साइड आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। पर्टिकुलर इस पॉइंट पे डिक्रीज भी हो सकती है वेलोसिटी, इंक्रीज भी। डिपेंड किस पे कर रहा है कि ये दूर जा रहा है या पास आ रहा है। दूर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज, पास में आ रहा है मीन पोजीशन की तो वेलोसिटी इंक्रीज, है ना, चाहे पोजीशन यही है। तो ये कहानी पता कैसे चलती है हमें, फेज से पता चलती है। तो इसको देखो रिलेट कैसे करते हैं हम फेज में। जैसे यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना रखा है ये स्प्रिंग, है ना, इस तरीके से इसमें ऑसिलेशंस हो रही है। इसको बेस्ट समझने का तरीका पता क्या है कि आप ऐसे समझो, ये स्प्रिंग है और यहाँ ये मास ऐसे है, ठीक है, इसको पकड़ के हमने नीचे खींचा, ठीक है, नीचे खींचा, तो इसमें यहाँ बना दूँ मैं इसको, जब नीचे खींचा तो ये यहाँ आया, ठीक है, ये हो गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। फिर ये ऊपर भी गया होगा तो ऊपर वाली भी बना देते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ बना देते हैं ये यहाँ, ठीक है, क्लियर। ये इस तरीके से बना दी हमने, वैसे थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन समझो मेन बात समझने की है, वही समझो आप। देखो यहाँ पर ये ना बना के हम यहाँ बना देते हैं, चलो ठीक है, ये रहा मास, क्लियर। अब थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। ये स्ट्रेच हुआ, ठीक है, नीचे गया, फिर ऑसिलेट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये है इसकी मीन पोजीशन, ठीक। तो यहाँ पर समझना, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक, ये है इसकी मीन पोजीशन, ये हो गई ये वाली एक्सट्रीम, और ये वाली एक्सट्रीम हो गई, है ना। अब यहाँ से रिलेट करना, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको, ये पार्टिकल इधर गया, इधर जाते हुए ये पोजीशन हुई, मान लो इसकी, मैं मान लो कह रहा हूँ ये यहाँ से यहाँ तक का इसका 5 सेंटीमीटर की कहानी है, ठीक है, ये एक्सट्रीम इसकी 5 सेंटीमीटर है। इधर जाते हुए यहाँ पर ये मान लो कितना है, 3 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पर है। लेकिन अब ये 3 सेंटीमीटर की पोजीशन जो है ये इधर जाते हुए है स्प्रिंग की, या इधर आते हुए, क्योंकि ये ऐसे गया ऐसे भी तो आएगा, ठीक है ना, मूव तो ऐसे ही कर रहा है ना ये, क्लियर। तो ये ऐसे जाते हुए है कि ऐसे आते हुए है, क्यों, क्योंकि देखो ये इधर जा रहा होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज, और वापस आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज। तो ये इस पोजीशन पे हमें कैसे पता चले कि ये ऊपर जाता हुआ है कि नीचे आता हुआ है, समझ रहे हो? तो उसके लिए जो रिलेट किया गया वो किस चीज़ से रिलेट किया गया, एक सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन में इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लो आप, ठीक है। अब देखो जरा इसमें किस तरीके से कहा गया कि अगर पार्टिकल यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, क्लियर है। फर्स्ट अगर ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, मान लो इस तरीके से है। तो अगर यहाँ पर हम शो करेंगे उसको, ठीक है, पार्टिकल को, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको शो किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऊपर जाते हुए 3 सेंटीमीटर पे, मान लो ये इस तरीके से हमने इसमें बता दिया ये 3 सेंटीमीटर का है। लेकिन अगर इधर ये एरो शो हो रहा है तो समझ लो क्या है, ये ऊपर जाते हुए तो मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, तो मतलब आप पता कर पा रहे हो ना, ठीक है ना। तो ये एंगल को ही तो बता रहा है फेज, एंगल, ठीक है। अब ये एंगल जो है 0 से 90 के बीच में रहा, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में रहा तो मीन पोजीशन से क्या हो रहा है, ये अवे हो रहा है, मीन पोजीशन से अवे जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब ये मान लो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये रहा फोर्थ, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में है कहीं, मान लो पार्टिकल को कहा गया कि यहाँ है ये, ठीक है, इस पोजीशन पे है, क्लियर। तो इस पोजीशन पे अगर है तो हम क्या कहेंगे इसमें कि मान लो यहाँ कोई पोजीशन होगी ये, ठीक है, मान लो इसमें ये पोजीशन ये रही होगी, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें अब ये क्या है, अगर इस क्वाड्रेंट में मैं शो कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसे पता चल जाएगा कि अब यहाँ से पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है।
तो इस तरफ आता हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर क्या है, आता हुआ बनाया है, क्योंकि ये यहाँ बना हुआ है। क्लियर है। और अगर इसी पोजीशन के लिए लेना चाहते हो तो मैं थोड़ा इधर बनाता तो यहाँ पर बन जाती वो कहानी। चलो अभी के लिए इतना समझो। इस क्वाड्रेंट में है तो मतलब क्या है, हमें पता चल जाएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रही है, यानी कि 90 से 180 के बीच का जो एंगल अगर रहा, कोई फेज रहा, तो ये क्या है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहेगी। क्लियर है। समझ, तो पोजीशन नहीं समझ में आ रही हमें, बिल्कुल समझ में आ रही है पोजीशन, ठीक है। अब ये वाला पूरा क्वाड्रेंट क्या है, वापसी आने का है, ठीक है, यहाँ पहुँच गया अब वो, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर रहा पार्टिकल, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो यहाँ पर कहीं है, तो ये इसकी पोजीशन रही होगी, मान लो ये पोजीशन रही होगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो मतलब क्या है, मीन पोजीशन से अब अपोजिट साइड में अब अवे जा रहा है। एक तो अवे इधर थी, लेकिन अब अपोजिट साइड में अवे जा रहा है, ठीक है। तो 180 से लेके 270 डिग्री, ये तो पता है ना भैया, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है, और फिर अगेन ये 360 पूरा करता है, तभी तो होता है ये पाई और ये 2 पाई। तो 180 से 270 के बीच में आ रहा है, तो मतलब क्या है, अवे जा रहा है मीन पोजीशन से। तो यहाँ भी हमें अगर पता चल जाएगा इस पोजीशन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि ये अवे है, तो मतलब क्या है, वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि इस पॉइंट को देखते तो समझ में नहीं आएगा कि भैया अवे जा रहा है कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है, लेकिन क्वाड्रेंट देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो क्या है, अवे जा रहा है मीन पोजीशन से अपोजिट साइड में, ठीक है। फिर अगर पार्टिकल इसी पोजीशन पे है, मान लो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, और वापसी आते हुए तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ये इस तरीके से बना सकते हो आप, इस तरीके से, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे तो मैंने डिफरेंट ले लिया था, यहाँ मैंने सेम ही ले लिया, तो ये वापसी आने का पता चल जाएगा मुझे। थर्ड में है तो ये जाता हुआ दिखेगा, और अगर फोर्थ में बना हुआ है तो ये वापसी आता हुआ दिखेगा। तो ये अगर 270 से 360 के बीच में है तो कितना होगा ये हमारे पास, मतलब ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रहा है। तो ये देख लो कितना फ़ायदा रहा फेज़ का, एंगल ही तो है ये पर्टिकुलर, ये एंगल, ठीक है, 0 से 90 के बीच में रहा यहाँ, तो ये मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है। और अगर सेकंड में रहा तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रहा है। उसी अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पता करना है तो वो क्वाड्रेंट देख के पता चल जाएगा। तो इसको रिलेट किया हुआ है इस तरीके से फेज़ में। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा एक चीज़ को समझो, जैसे मैंने कहा आपको कि इस तरीके से मैंने कहा ये है, ठीक है, ये इतना एंगल है इसका थीटा, ठीक है। तो थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, ओमेगा टी होता है, क्यों, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो यहाँ ये एंगुलर वेलोसिटी को भी हम ओमेगा से लिख रहे हैं, कंफ्यूज ना होना कि फ्रीक्वेंसी को भी ओमेगा से लिया और टाइम को भी, सॉरी फ्रीक्वेंसी को भी ओमेगा से लिया और वेलोसिटी को भी ओमेगा से लिया। तो ये वो कहानी वैसी है जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कई बार क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं ना। कैसे, जैसे मैंने कहा यहाँ से यहाँ ये 5 मीटर है, तो आपको कि डिस्टेंस भी 5 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है। लेकिन अगर ये वापसी भी आ रहा हुआ तो फिर आपको कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस 10 हो गया, है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर केस अगर ए से बी की कहानी लें हम, तो उस केस में हम कहेंगे डिस्टेंस भी 5 और डिस्प्लेसमेंट भी 5 है। तो यहाँ पर भी यही है कहानी कि एंगुलर वेलोसिटी अगर हम देखें यहाँ से यहाँ की ये, ठीक है, ये ओमेगा है हमारी, ठीक है, थीटा बाई टी हो जाएगी, या ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ये ओमेगा से कर रहा है मूव। लेकिन ये ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब बनती है, जब ये पूरी साइकिल बनती है ना, कितनी साइकिल्स पास हो रही हैं, तभी तो ओमेगा का पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी तो यही होती है कितनी साइकिल्स पास हो रही हैं। लेकिन पर्टिकुलर केस में अगर हम जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा टी से हमने लिख दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये मैंने आपको बताया भी था पीरियोडिक फंक्शन में कि जो हार्मोनिक फंक्शन है, सॉरी हार्मोनिक फंक्शन में हम किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि हार्मोनिक फंक्शन है तो ऐसे लिखा था ए साइन ओमेगा टी, तो ये थीटा ही तो था, तो ऐसे लिख दिया। क्लियर है, तो इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, और ये वाई में हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पर ये किया, ये वाई का ही है ना, वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो मैं वाई को लिख दूंगा ए साइन ओमेगा टी। वैसे ये हम अभी ड्राइव करेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से बन रही है हमारी, ठीक है। ये साइन थीटा है, थीटा मतलब ओमेगा टी है, ठीक है। ए क्या है इसमें, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या है यहाँ पर बताओ, ये ए एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। मान लो मैक्सिमम क्या है इधर, इसमें रेडियस ही होगी इसकी, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वो ए है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है ना, इतना ही तो हो सकता है ना, ये मैक्सिमम यहाँ तक ही जा सकता है, यहाँ पर भी ये मैक्सिमम यहाँ तक ही जा सकता है, तो मैक्सिमम ये रही होगी इसकी, ऐसे वाई में देखो इससे रिलेट करके, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। क्योंकि ये तो चीज़ आप समझ ही गए। मान लो पार्टिकल यहाँ है तो ये पोजीशन यहाँ शो हो रही है, यहाँ है तो ये पोजीशन मतलब यहाँ शो हो रही है, लेकिन मीनिंग अलग है। फर्स्ट में है तो ये जाता हुआ दिख रहा है मीन पोजीशन से, सेकंड में तो आता हुआ दिख रहा है मीन पोजीशन से। यहाँ है तो ये वाई पे ही रिप्रेजेंट हो रही है ना पोजीशन तो इसकी, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है एक्चुअल में, तो ये ठीक है। तो ये वाई से हम डिनोट कर रहे हैं, तो वाई इज इक्वल टू में ए साइन ओमेगा टी से हम इसको लिख रहे हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो।
अब इसमें एक ना इनिशियल फेज़ भी आता है, ठीक है। फेज़ में जो हम लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। अब ये फाई नोट क्या है, ये फाई नोट समझना कि क्या है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। अब ये टोटल क्या है, पूरा फेज़ है, इसको हम फाई से लिख रहे हैं, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन देखो ये चीज़ कैसे होगी ओमेगा टी, अगर हम पार्टिकल को कह रहे हैं कि ये यहाँ, ये इसकी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये मीन पोजीशन है ये वाली, है ना। मीन पोजीशन से ये यहाँ है, डायरेक्ट मीन पोजीशन से यहाँ है, ठीक है। तो हम इसको थीटा को यहाँ से ही ले रहे हैं, तो ओमेगा टी लिख देंगे सिंपल, ये चीज़ सही है। लेकिन अगर देखो पार्टिकल में हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल इनिशियली यहाँ ना हो के मीन पोजीशन पे ना हो के यहाँ है, और ये फाई नोट है इतना एंगल, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ गया है, तो ये हो गया इसका ओमेगा टी थीटा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझना, ओमेगा टी क्या है हमारा, ये थीटा ही है, ठीक है। और ये पूरा थीटा प्लस में फाई नोट क्या है हमारा, फाई है, पूरा फेज़ है। और ये फाई नोट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज़ बोलते हैं। इनिशियल फेज़ क्यों बोला, इससे ये पता चलता है कि इनिशियली जो है वो कहाँ है पोजीशन पार्टिकल की, वो यहाँ थी, यहाँ से यहाँ गए। और जब सिंपल ये लिखा होता तो मतलब समझ लो मीन पोजीशन से ही ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फाई नोट है, मतलब ये यहाँ से ऑसिलेट होना शुरू हुआ। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है ना, बात क्लियर, समझ रहे होंगे आप बात को या नहीं, ठीक है। जैसे कि एक पेंडुलम का एग्जांपल लो, ये पेंडुलम है, ठीक है, इसकी एक्सट्रीम तो ये है, ठीक है। अब ये मीन से मान लो स्टार्ट हो रहा है इधर जाना, तब तो यही है कहानी, ठीक है, मीन से स्टार्ट हो रहा है यहाँ। लेकिन अगर मान लो ये यहाँ से हम इसको यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, इनिशियली अगर हमने देखा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या होगी कहानी यहाँ पर। तो ये हम इनिशियली क्या हो गया, ये फाई नोट से नोट कर दिया कि ये यहाँ है पोजीशन पे, मीन पे ना हो गया, यहाँ से है, और फिर आगे मूव कर रहा है, तो ओमेगा टी ये हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, तो ये कहानी है। अगर मान लो इधर पीछे से कहीं से हो स्टार्ट, ठीक है, मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो, ऐसे वापसी आता हुआ ऐसे हो, तो ये फाई नोट कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, ये फाई नोट यहाँ होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो ये नीचे होगा फाई नोट, और यहाँ से यहाँ ये पूरा ओमेगा टी हो गया। तो उस केस में ये फाई नोट के लिए यहाँ माइनस आ जाएगा। बात आ रही है समझ में, क्लियर हो रही है बात। देखो दोबारा से समझो इस बात को, ये पेंडुलम है, ठीक है, मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ये इधर इधर जा रहा है, तब तो कोई बात नहीं, सिंपल ये कहानी है, ठीक है। यहाँ ओमेगा टी रहेगा, लेकिन मेन पोजीशन में ना स्टार्ट हो गए, यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस फाई नोट आएगा, ठीक है। और यहाँ से ना स्टार्ट करके इसको यहाँ पीछे से ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस आ जाएगा फाई नोट। समझ रहे हो, इधर नीचे आएगा ये फाई नोट, तो ये माइनस आएगा। क्लियर है, इसको मैं दोबारा बनाऊँ, ये रहने दो, ये वाला समझ में आया, फाई नोट वाला ओमेगा टी के साथ, ठीक है। दूसरा समझो यहाँ, ये जैसे ये हमने कहा कि इनिशियली पार्टिकल यहाँ है, तो ये हो गया फाई नोट, और यहाँ से गया ये यहाँ, ठीक है। तो ये एंगल जो है अब कितना है, ये ओमेगा टी है, तो ये बनेगा ओमेगा टी माइनस में फाई नोट। ये कहने का मतलब है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, देखो वापसी आता हुआ दिखता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होता है पार्टिकल, तो मतलब क्या है, अगर यहाँ से हम देखें, इसमें से देखें तो कैसा होगा, ये इस तरीके से अगर देखें हम, तो बताओ नीचे से ऊपर जाता हुआ मीन पोजीशन की तरफ। और अगर पेंडुलम में देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये फोर्थ रहा वापसी आते हुए मीन की तरफ। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई होगी थोड़ी बहुत ही बात या नहीं, ठीक है। ये फेज़ समझ में आना चाहिए पूरा, क्या होता है फाई नोट क्या है, इनिशियल फेज़, इनिशियल पोजीशन पता चलती है पार्टिकल की कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये नहीं है तो मतलब मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हो रहा है, ये है तो इससे ये पता चलता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए थी, मेन तो फेज़ बस सिंपल सी डेफिनेशन थी, लेकिन ये कहानी समझ में आनी चाहिए, तभी आपको एसएचएम जो है पूरे तरीके से क्लियर होगा, जब अभी हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे एसएचएम में, ठीक है। ये जो हम यहाँ लिखी है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ये हम ड्राइव करेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो ये हम ड्राइव करेंगे। तो इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको फेज़ में, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।